बहुत ही प्यारा सा बाग। उसमें एक छोटा सा बाग लगा हुआ है जिसमें रंग बेरंगी फूल खिले हुए हैं। पीले और केसरी रंग के फूल तो जैसे सोने पे सुहागा है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर मनोहर दृश्य लग रहा है। बागान हरा भरा फूलों से लदा दिख रहा है। बागान में एक बहुत ही प्यारा सा मशरूम लगा हुआ है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। शांति और सुकून का अनुभव होता है। बागान में एक छोटा सा तालाब भी है। आकाश का प्रतिबिंब तालाब के पानी को नीला बना रहा है और उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। कमल के फूल नीले पानी में बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। कितना आनंदित प्रफुल्लित दृश्य है। तालाब में एक प्यारा सा मनोहर दृश्य बना रहा है। पेड़ों के तने से बनी हुई एक बेंच है। पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हैं जिसमें छोटे पक्षी चहचहा रहे हैं। एक सुंदर सा बागान, हरी भरी घास जिस पर चल कर हम बागान की सुंदरता को और भी करीब से देख सकते हैं। और वही सुंदरता को देखने के लिए ये कौन आया? रिया। वो पेड़ों के तने से बनी हुई बेंच पे बैठ के ये बागान की सुंदरता का आनंद ले रही है। पीले रंग के पत्थर से बना हुआ एक घर, और उसमें कौन रहता है? खरगोश। खरगोश और उसका साथी। दोनों खरगोश एक दूसरे के साथ बहुत सालों से ये बागान में रहते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद। और देखो, एक छोटा सा बच्चा बागान में आया। कितना खुश लग रहा है। उसका साथी वो भी उसके साथ खेलने के लिए आया। और अभी आएगा उसका तीसरा साथी। ये तीनों पक्के दोस्त हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भावना से रहते हैं। बहुत ही सुंदर बागान, छोटे छोटे सुंदर फूल पूरे बागान की शोभा बढ़ा रहा है। जैसे प्रकृति ने अपना जादू चलाया हो। बागान के बीचों बीच एक तालाब बना है जिसमें एक प्यारा सा कमल खिला हुआ है। कमल की पंखुड़ियाँ कितनी कोमल है और कितनी सुंदर, जैसे लग रहा है सोने की पत्ती हो।
सभी लोग ये बागान की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, फूलों की खुशबू ले रहे हैं। सबकी आंखों में एक चमक है, जैसे सब ने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। एमी आई, देखो, वो अपनी मम्मी के साथ ये बागान की सुंदरता देखने के लिए आई है और खरगोश के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए आई है। सभी खरगोश एक साथ खेल रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ मज़े ले रहे हैं और उनकी आवाज़ बागान की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। खरगोश का परिवार ये बागान की सुंदरता को चार चांद लगा रहा है। बागान की सुंदरता को देखकर लगता है जैसे यहाँ पे सभी जीव जंतु खुश हैं। पेड़ पौधे फूल पक्षी सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। खरगोश का परिवार भी इस बागान में बहुत सालों से रहता है और यहाँ पे आने वाले सभी उसको देख के बहुत ही खुश होते हैं। बागान जैसे लग रहा है मुस्कुरा रहा हूँ और उसी मुस्कुराहट को देखने के लिए परियों के देश से आई एक सितारा परी को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उससे बातें करते हैं। कहते हैं कि आपको देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। परी की आंखों में कितनी चमक है। बागान में सब लोग एक साथ मिलकर शांति और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। हमें भी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। परी की आंखों में कितनी चमक है, वो बागान की सुंदरता को निहार रही है। तालाब में खिले कमल को देखकर उसकी आंखें चमक रही है। फूलों की सुगंध लेकर वो जैसे दुनिया का सबसे सुंदर अनुभव कर रही है। परी के बाल कितने सुंदर है, सोने के तार जैसे हो। उसके हाथ में छोटा सा फूल है। बागान में सभी लोग परी से बात कर रहे हैं। परी भी सबको मुस्कुराकर जवाब दे रही है और उनकी खुशी में शामिल हो रही है। परी की मुस्कुराहट कितनी सुंदर है, जैसे फूल खिल गए हो। परी अब खरगोश से बातें कर रही है और उन्हें देखकर खुश हो रही है। खरगोश भी परी को देखकर खुश हो रहे हैं और उसके पास आ रहे हैं। परी खरगोश को अपने हाथ से खाना खिला रही है। परी की करुणा को देखकर सभी खुश हो रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बागान में शांति और भाईचारे का एक सुंदर दृश्य बना है, जैसे सब लोग एक परिवार हो। परी की उपस्थिति ने बागान को और भी सुंदर बना दिया है और सबको खुशी का संदेश दे रहा है। बेटी अपनी मम्मी की गोद में बैठी हुई है और वो भी खरगोश से बात कर रही है। दोस्तों, चलो और एक दूसरे बागान की सैर पे अभी चलते हैं। बागान हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों का महत्व देने का याद दिलाता है। हमें भी अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ बांटना चाहिए। बागान में एक सुंदर सा घर बना हुआ है और एक कोने में फूलों के बीच लाल और पीले रंग के मशरूम खिले हुए हैं।
बागान के हरी सी घास की परत है और उसके बीचों बीच एक सुंदर सा पॉन्ड है जिसकी स्वच्छ जलधारा हमें आकर्षित कर रही है। छोटे छोटे शंख और तैरती मछलियाँ ये पॉन्ड की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। स्वच्छ जलधारा के ऊपर कमल खिले हुए हैं और कमल की सुंदरता को देखकर आंखें ठहर जाती है। इतना प्यारा सा बागान और बागान के बीचों बीच प्यारा सा पॉन्ड, खेलती हुई मछलियाँ, हरा भरा कमल से भरा पूरा पॉन्ड, बहुत सारे कमल खिले हुए हैं और कमल की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। जैसे सबको खुशी का संदेश दे रहा हो। कमल की सकारात्मकता सबको यहाँ हर रोज़ खींच लाती है। बागान की सुंदरता और पॉन्ड में खिले कमल बहुत ही सुकून का अनुभव कराते हैं और साथ ही वहाँ पे बतख अपने छोटे बेबी के साथ तैर रहा है। मामा बतख छोटे बतख को तैरना सिखा रही है। उसका बड़ा भाई उसको तैरना आ गया है। वो तो अपने आप पूरे पॉन्ड में इधर से उधर घूमता रहता है और मछलियों के साथ खेलता रहता है। कुदरत के नयन रम्य दृश्य को फिर से निहारने में आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। क्या ही सुंदर दृश्य, क्या ही मनोहर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। पेड़ के तने पे एक छोटा सा पंछी का घर है। उस पर पंछी बैठ के चहचहा रहे हैं और उसकी चहचहाहट से बागान को मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। हरी हरी पत्तियाँ और गुलाबी कमल, क्या ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनोहर दृश्य। पॉन्ड की सुंदरता का चार चांद लगा रही है और कमल की सुगंध से वातावरण सुगंधित हो गया है। और देखो ये बागान में कौन आया? प्रिया दीदी। प्रिया दीदी रोज ये बागान की सैर के लिए आती है। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आती है और वो पानी पी रही है। सामने उस बेंच पे उसकी फ्रेंड रिया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। प्रिया बोली, यह बागान कितना सुंदर है। रिया कहती है, हाँ सचमुच सुंदर है, हमें रोज ही इधर आने का आनंद मिल रहा है। मैं यहाँ आकर खुश हो जाती हूँ। प्रिया बोली, बहुत ही सुंदर, ये पॉन्ड भी कितना सुंदर है। आज तो प्रिया की बहन निक्की भी आई है। वो तो हरी घास के ऊपर मस्ती करती आराम कर रही है और बतख की मस्ती को देख रही है। सच में ये
बागान सबको कितना ही सुकून और शांति देता है। झील के किनारे पर बैठकर सभी लोग ये दृश्य का आनंद देख ले रहे हैं। और कौन आया बतख के साथ बात करने? छोटा सा प्यारा सा मेढक आया। वो हर रोज़ बतख और पौंड में खेल रही है मछलियाँ के साथ आनंद कर रहा है। और वो हर रोज़ ये पानी में नहाता है। सुंदर सा पक्षी चहचहा रहा है। क्या ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनोहर दृश्य। हरी हरी पत्तियाँ और गुलाबी कमल, क्या ही कहने। मशरूम ये गार्डन की शोभा बढ़ा रहा है। और देखो कौन आया? सितारा परी। सितारा परी को तो गार्डन इतना प्रिय है। वो सोनेरी बाल वाली सितारा परी प्रिया और रिया से बातें कर रही है और कह रही है, आज आप अपनी बहन को लेके आए हो। बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। उसे मैं परियों के देश की कहानी सुनाऊंगी। सभी लोग एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश हो गए। सभी एक साथ मिलकर समाज के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि मित्रता का साथ एकता का होता है और हमें अपने समाज को एकता के सूत्र में बांधना है और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। हमारे समाज में विविधता है, लेकिन हमें इसे एकता में बदलना है। हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ आना है और एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। और वही मित्रता का संदेश लेकर पंछियों के साथ खेलने एक गुबरेला भी आया। प्रिया, रिया और निक्की और ये अपनी सितारा परी। ये गार्डन की सुंदरता को देख के एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से बात करी और कहती है कि हम यहाँ पे हर रोज़ आएंगे। मित्रता और एकता ही हमारे समाज की शक्ति है और हमें इसे बनाए रखना है। हमें अपने समाज को भी एक सुंदर बागान के जैसा बनाना है, जहाँ सभी फूल एक साथ खिलेंगे। हमारे समाज में प्रेम, प्यार और सहयोग होना चाहिए और हमें इसे बढ़ावा देना है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है और समाज को आगे बढ़ाना है। समाज में एकता की ही शक्ति है जो हमें अपने समाज में मजबूत और समृद्ध बनाती है। हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता होनी चाहिए और हमें इसे सुनिश्चित करना है। हमें अपने समाज को एक सुंदर भविष्य देना है, जहाँ सभी बच्चे खुश और सुरक्षित हो। और ये बागान की सुंदरता को देखकर वह सभी लोग इतना सुंदर संदेश समाज के लिए दे रहे हैं। इतने छोटे होकर भी वो इतनी गहरी बात सोच रहे हैं। तो आइए हम सब भी एक साथ मिलकर समाज के लिए काम करें और एक सुंदर भविष्य बनाए। हमें अपने समाज को एकता के सूत्र में बांधना है और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। हमारे समाज में हम सब प्रेम, प्यार और सहयोग से रहेंगे
और हमें इसी का बढ़ावा देना है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और समाज में प्रगति का काम करेंगे। पक्षी यह सुंदरता को देखते हैं। पक्षी, प्राणी और पेड़ पौधे यह बागान की सुंदरता को बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव कराते हैं। इसको देख के सबकी आंखों में मुस्कुराहट आ रही है और आंखें खुशी से चमक रही है। जय श्री कृष्ण।